हेलो दोस्तों। तो हमारी फिर से मुलाकात हो रही है। आप लोगों को आई होप मेरे पिछले एपिसोड्स जो मैंने अपलोड किए हैं वो अच्छा लगा सुन करके। आई एम ऑल्सो लाइकिंग इट दैट पीपल आर लाइकिंग इट। तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ताकि मैं भी एपिसोड्स पे एपिसोड्स बनाते रहूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। ठीक है। तो हम लोग कल ये बात कर रहे थे कि हमारा टीम मीट था और इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो कौन क्या कर सकता है इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट। तो मैंने कहा कि सर मैं गाना गाऊंगी। मैंने ये गाना गाया एंड यू वोंट बिलीव। ठीक है, हमारे दोनों साइड में हमारे बाकी के टीम मेंबर्स बैठे हुए थे। वी वर जस्ट फेसिंग ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर एज आई मैंशनड। ठीक है ना, टेबल के दो अलग अलग उस पर बैठे हुए थे। नाउ व्हाट हैपन इज़ दैट ये पूरा गाने के दौरान आई डिड नॉट इवन ब्लिंक माई आईज फ्रॉम हिम। मैं उनको ही देखते हुए पूरा गाना गाया। जब गाना ख़त्म हुआ ना, देन आई केम इन टू माई सेंसेस। पॉसिबली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही केम इन टू हिज सेंसेस। ऐसा हुआ कुछ लाइक काइंड ऑफ हिप्नोटाइज हो जाना, कहते हैं ना, हिप्नोटाइज हो जाना। जैसे मालूम पता ऐसा लगेगा कि ना उस वक्त दुनिया आप दोनों के लिए रुक गया है, आसपास और कुछ भी नहीं। जैसे फिल्मों में देखा है स्टील इफेक्ट्स होता है, जैसा सब रुक गया उड़ते उड़ते, समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट दैट वाज। ठीक है ना। और सब लोग ताली बजाया, उसने ताली नहीं बजाया, लैपटॉप को पकड़ के बैठे हुए थे। ठीक है। एंड आई वाज लाइक, मैं उसको देख रही थी एंड ही वाज, एक अलग ही स्माइल दिया उन्होंने मुझे, एक अलग ही स्माइल। वो स्माइल ना मेरे मतलब कहते हैं ना, मैं बिल्कुल ऑपोजिट में बैठी थी। इट वाज लाइक अ क्यूपिड एरो ना, दिल का पार करके निकल गया वो स्माइल और वो आंखें। उस दिन के बाद से मुझसे सिर्फ बातें, कहते हैं ना, ज़ुबान खोले बगैर आँखों से मैंने बातें किया है। ये जो फिल्मी डायलॉग्स है ना, फिल्म रियल लाइफ से इंस्पायर होता है, रियल लाइफ फिल्मों से इंस्पायर नहीं होता है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। तो आप जो फिल्मों में देखते हो ना, ये एक्चुअली रियल लाइफ में कहीं घटित हो रहा है। ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द काइंड ऑफ फीलिंग दैट आई हैड। ये तो 3 साल के बाद में लगा, ओ भाई साहब क्या मूवी था। ठीक है ना, आई मीन था मूवी, क्या स्क्रिप्ट लिखा था बाबा आपने, कहाँ से आपको मिला ये स्क्रिप्ट। मतलब आपको पता था कि आपकी बेटी ऐसे ही कुछ करने वाली है और आप एकदम राइट टाइम पे राइट चीज़ के साथ, आई मीन व्हाट अ स्क्रिप्ट। ट्रस्ट मी, जर्नी के दौरान तो भगवान को ना जाने कितने कोसे, कितने गाली दी, कितना कुछ। ठीक है ना। लेकिन जब आउटकम निकल निकल के बाहर आया ना, इट वाज लाइक आहा मोमेंट। यही कहते हैं कि एक बार जब आप इस जर्नी को कंप्लीट करते हो ना, आपको जब उसके जवाब मिलने लगेंगे ना, तो यू फील लाइक काइंड ऑफ literally aha moment inside you. You will feel so content within, so tranquil, so harmonious. आप धीरे धीरे मोक्ष के द्वार तक पहुंचते जाते हो। और इस बीच में आप मोक्ष के द्वार तक पहुंचते पहुंचते आप अपने लिए ये 4 स्तंभ, दैट मीन्स आप जब ये मिलने से लेके, सेपरेशन से लेकर के, जब आप भगवान के द्वार पे खड़े होते हो इस जर्नी में, क्योंकि भगवान का द्वार खोले बगैर तो आपको आपका डीएम मिलने से रहा। आप सच में, आई एम टेलिंग यू, आप ना भगवान के साथ में ना साक्षात्कार होते हो। क्योंकि ना इस जर्नी पे आप देखना, अपने डीएम को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं ना, यू विल यूज़ एवरी ट्रिक। यू नो यही तो है, यही घर्षण है। यही आपको इतना फ्रिक्शन देगा ना, आपने ये क्यों किया, ये किस लिए किया, इसकी ज़रूरत क्यों थी, इसके पीछे करने का इंटेंशन क्या था, आपको सिखा रहा है, सिखा रहा है, सिखा रहा है। आई मीन ओह, कितना सिखाएगा। आई मीन आपको ऐसा लगेगा ना, एवरी डे ऑफ योर लाइफ, फॉरगेट अबाउट एवरी डे। धीरे धीरे चीज़ें, जब पहले तो घंटे के हिसाब से समझो कि 24 घंटे में आपको एक एक अवेकनिंग मिला,
उसके बाद में लगाओ आप थोड़ा सा इवॉल्व हो गए तो 12 घंटे के स्लॉट में समझो कि अब आपको 12 घंटे में एक सीखने को मिला और एक आपको 24 घंटे में सीखने को मिला। नाउ ब्रेक दिस, ठीक है। ऐसे करते करते आप 60 सेकेंड्स में जब आपको बम्बार्डिंग होने लग जाता है नॉलेज का, विजडम का, अवेकनिंग का, तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। लाइक स्टेशन से जैसे ट्रेन निकलता है ना, छुक 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 छुक, धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है, इट्स लाइक दिस। और आखिरी मोमेंट तक आते आते तो आपका हाल लिटरली ऐसा कर देगा भगवान की अब तो आई गिव अप, ठीक है, मुझसे नहीं होगा अब तो ना, आई कैन नॉट टेक दिस पेन एनी मोर। यही होता है सबसे बड़ा ट्रिगरिंग। यहाँ पर आकर के बहुत लोग जर्नी को छोड़ देते हैं। दे आर नॉट ट्विन फ्लेम। जो जर्नी छोड़ देता है वो ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल, क्योंकि आप अभी तक यहाँ पे कोई क्लोजर नहीं आया है। आपने इंतज़ार करते 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 हार के छोड़ दिया, देयर इज़ नो क्लोजर, राइट। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होता है ना, वो एक अलग ही लेवल पे चलते जाता है, वो कहीं और, वो गिव अप कर ही नहीं सकता है, ठीक है। आप लेट गो कर सकते हो, जस्ट लाइक आप एक पालतू मानो आपके घर में एक पालतू कुत्ता है, राइट। आप उसको रोज़ छोड़ देते हो सुबह कि तू घूम घाम के पोटी वोटी करके वापस आ जा, तो वो अपने घर वापस आएगा, राइट। आपको उसके पीछे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना जगह जानता है, सब कुछ। उसी तरह से मानो जो कबूतर पालते हैं, सुबह खोल देते, शाम तक वो अपने घर आ जाते हैं। तो जो भी पालतू चीज़ें होता है वो ऐसा होता है, राइट। तो आप एक ऐसा जगह पे आ जाओगे जब आप बोलोगे भगवान अब मेरे से तो नहीं हो रहा है, तो आई लेट गो ऑफ दिस, ठीक है ना। आप बोल दोगे मैं अब इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू जस्ट गेट रीड ऑफ इट, ब्ला ब्ला, जितना बोलना है आप बोल देना भगवान को, बट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना, आप मुश्किल से घंटा निकाल लो, आप फिर थोड़ी देर के बाद में ना वही ऐसे ही पोस्ट ढूंढ रहे होगे, कोई पोस्ट देख रहे होगे, उसके बारे में मैसेज लिख रहे होगे, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे होगे, ठीक है। बिकॉज आपको अभी भी अंदर कुछ है बाकी उम्मीद, ठीक है ना। ये जो उम्मीद है ना, ये आपके लिए अगला स्टेप में एक अलग तरीके से काम करता है। आर यू गेटिंग मी? तो मैं आपको ना यही थोड़ा थोड़ा हमारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए आपको मैं इस डायनेमिक के बारे में बता रही हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स थ्रू दिस प्रोसेस, ऑलराइट। और आपको किस तरह से आइडियाज़ मिलेगा, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेगा, कैसे आपके साथ में सिंक होने लगेंगे कुछ चीज़ें, ताल पे ताल बैठने लगेगा, बोलते हैं ना, राग और रागिनी का मिलने पे एक अलग सा ही साउंड निकलता है, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो एक अलग से ही सिंक, एक ट्यूनिंग बजने लग जाता है। जैसे आपने फिल्मों में सुना होगा, तुमने कभी देखा है जब सच्चा प्यार होता है तो हवा में दुपट्टा उड़ने लग जाते हैं, ठीक है ना। आप जुबी जुबी गाते हो, जैसे आपका दिल चाहता है मैं गाना था, और आपका ये मूवी है ना, क्या क्या नाम था, 3 इडियट्स, राइट, करीना कपूर के साथ में। ये सब एक्चुअली यू फील, यू नो, आप एक्चुअली ये सब चीज़ें ना एक्सपीरियंस करते हो, ट्रस्ट मी, यू गो थ्रू दिस इमोशंस, यू नो। ये मैं आपको कह रही हूँ, वो बंदी जो कभी भी इमोशंस को मैं इतना ज़्यादा गहराई से नापा ही नहीं है, ठीक है ना। मैं तो रिलेशनशिप में भी अगर इनिशियली आई यूज़ टू फॉल इनटू एनी रिलेशनशिप, मेरा कैलकुलेशन होता था कि हाँ ठीक है, लड़का देखने में ठीक है, काम वाम कर लेता है, कमा वमा लेता है, शादी करके ठीक से रह सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन होता था मेरा, ठीक है ना। तो अच्छा लड़का ठीक है, फॉरेनर है, अच्छा है, तो हम मिलके कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ एक कैलकुलेशन में था, लेकिन मेरे डीवीएम के साथ में कोई कैलकुलेशन ही नहीं बैठता था, बिकॉज पहले से ही मैं डिवोर्सी, यू नो, मेडिकल ग्राउंड में इतने इश्यूज़ है, एज में डिफरेंस है, हाँ ठीक है ना, हमारे कास्ट में डिफरेंस है, हमारे सोसाइटी में डिफरेंस है, इतने डिफरेंस में तो कहाँ से ये रिलेशनशिप टिकेगा। चैलेंजेस तो पहले दिखा दिया गया, मतलब ये लगा लो मेरे केस में तो मैंने हार पहले ही मान लिया था, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी तो मेरा इग्नाइट भी नहीं हुआ ये इमोशन, मैं तो ये जस्ट फुल फील कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब एक होता है ना किसी की कंपनी में यू फील गुड, यू फील सिक्योर, यू फील यू आर टेकन केयर ऑफ, तो उसके अंदर ना वो ममता वाला चीज़ें था, और मुझे जो उससे मिल रहा था ना एक आदमी से, तो इट वॉज लाइक मेरे जैसे, मेरा मानो मेरा शिव जी है, मेरा बाबा ही है, यू नो।
वो मेरा ग्रुप मैनेजर, सीनियर ग्रुप मैनेजर है, इतना प्रोफेशनल है, इतना एक्सपीरियंस होल्डर है, ठीक है ना। मैं उनके अंडर काम कर रही हूँ, बड़ा होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा उस मर्यादा को रखा, रिस्पेक्ट किया मुझे, मतलब रिस्पेक्ट, वाओ। ही ऑलवेज यूज टू से कि प्रियंका यू रियली हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और तुम फोकस नहीं करते हो, इट्स लाइक दिस, ठीक है। बिकॉज कहीं उन्होंने भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, दैट द वे आई यूज टू लुक एट हिम, द वे आई यूज टू टॉक टू हिम, द वे आई यूज टू लुक फॉर हिम, यू नो। और धीरे धीरे करके क्या हो गया कि मैं मैसेजेस भेजने लगी उनको, ठीक है ना। कभी कभी वीकेंड पे वो ऑफिस के बाद में फ्रेंड्स के साथ चले जाते थे, यू नो, ड्रिंक वगैरह के लिए, तो मैं उनको गाने भेजती थी, एंड देन ही यूज़ टू रिप्लाई मी कि आज कैसे कैसे गाने सुन रहे हो। मैंने कहा मैं सुन रही हूँ, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, आप भी सुन लो, ठीक है। तो इस तरह से फिर कुछ टाइम के बाद में हमारा टीम आउटिंग हुआ, हम लोग फिर टीम पार्टी के लिए गए। तो मैं कभी भी ये सब पार्टी वार्टी में नहीं जाती थी, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। उनका टीम में उन्होंने सब ने मेरे को बोला, और एंड ही ऑल्सो से, मैं बच्चे की तरह ना लटक के चल दिया। मैं कहा मैं भी चलूँगी, ठीक है। एंड हम लोगों ने ड्रिंक किया और बहुत बातें की हम लोगों ने। देन आई टॉक टू हिम। तब तक मेरा लगा लो 12 दिन हो चुका था टीम में, ठीक है। तो उन्होंने उनको मैंने पूछा लाइक आपको मेरे परफॉर्मेंस वगैरह कैसा लग रहा है, इट्स बिन 12 डेज़, आई होप, मतलब जैसे एक बात होता है ना प्रोफेशनल तरीके से, इवन दो इट्स टीम गैदरिंग, टीम पार्टी, लेकिन थोड़ा सा मौका मिला तो हम लोग ये बातें करने लग गए। तो उन्होंने मेरे को कहा दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, आई फील सॉरी फॉर यू, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे को बोलने लगे, ठीक है ना। तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है, व्हाट यू आर कमिंग फ्रॉम, ठीक है ना। बट या नो प्रॉब्लम, आप अपना काम करो, अच्छा काम कर रहे हो, जस्ट स्टे फोकस, स्टे कनेक्टेड। इस तरह से मेरी बातें हुई, ठीक है। तो मेरे को ना उन्होंने और एक बात बोला कि आई हर्ड अबाउट यू एंड व्हेन आई सी यू आई फील समथिंग मोर बियॉन्ड दैट, ठीक है ना। वो बात ना वो नशे में बोल गए मेरे को, ठीक है। एंड मैं ना वो सुन चुकी, ठीक है ना। और इतना नज़दीक में, दुनिया उस दिन भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमारा टीम मीट के टाइम में जब मैंने गाना गाया था ना, जैसे पूरा दुनिया रुक गया। हम एक उसमें बैठे हुए, क्लब में बैठे हुए, और हम ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। और सब लोग हैं टीम के, ठीक है। और हम दोनों एकदम आंखों में आंखें डाल के दुनिया भूल गए, ठीक है ना। उसी को नहीं पता, धीरे धीरे करके लोग पी करके घर भी जाने लगे, हम दोनों लास्ट मोमेंट तक बैठे रहे, सुबह के 6 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद में मैं तो पीती भी नहीं थी, बिकॉज मैं ऑलरेडी स्पिरिचुअल उसमें आ चुकी थी, पूजा पाठ करना, तिलक लगा के ऑफिस जाना, मैं ऐसे रहती थी, ठीक है ना, साध्वी की तरह। और उसमें मैं दारू वगैरह ये सब पीती ही नहीं थी, पहली बार, ठीक है, कई सालों में पहली बार मैं ऐसे टीम मीट में निकल करके गई, टीम पार्टी के लिए निकल करके गई, और मैंने ड्रिंक भी किया। तो मेरे डीएम ने ये बातें बोली, ठीक है। तो उसके बाद में आने के टाइम में फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक यू नो आई हर्ग्ड हिम, थैंक यू सो मच फॉर द ट्रीट बोल करके। मेरे को छोड़ने के लिए मेरे फ्रेंड आए घर पे, ठीक है ना। तो उन्होंने मेरे को बोला घर पहुंच के मुझे बता देना, लाइक एक जीएम होने के नाते, जैसे एक होता है ना सीनियर होने के नाते, यू नो, टू मेक श्योर दैट आप घर पहुंच गए हो। आई मीन सोचो, मुझसे वो 10 साल छोटे हैं, एंड ही इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, लाइक अ टीम गेट टुगेदर, और ही इज़ सो बैलेंस, सो ऑर्गेनाइज्ड, ड्रिंकिंग के बाद में भी। आई मीन ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे उनका बहुत अट्रैक्ट करने लगा। आई फाउंड हिम रियली अ ट्रू मैन, कहते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो आपको सुनने को मिलता है ना, दैट यू सी द रिफ्लेक्शन इन हिम, एक्चुअली ये जो अट्रैक्शन हो रहा है ना, आप अपने डीएम को देख करके नहीं हो रहे हो, आपको खुद का ही रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई दे रहा है। इट्स मोर लाइक दिस, जिसको हम बोलते हैं मिररिंग, राइट। आपके सामने में आपका आईना रख दिया गया है, तो आप अपने आप को ही देखोगे ना। तो आपका डीएम आपका आईना है, उसके अंदर जो चीज़ें आपको अच्छा लग रहा है, यू हैव दोज इन यू, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। और आपके डीएम के अंदर से ना वो पोर आउट हो रहा है, लाइक द एस ऑफ कप ना निकल के आ रहा है, और आप उसमें नहा रहे हो, यू आर ड्रेंचिंग योर सेल्फ इन टू दैट। जस्ट थिंक लाइक दिस, एक फाउंटेन के नीचे खड़े हो,
ये आपके अपने ही एनर्जी है जो आपको डीएम की तरफ से मिलता है। जैसे मैंने आपको बोला, फॉर एन एग्जांपल, मैं एक आदमी की तरह जीते आई हूँ। इमोशंस को मैं इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती थी, लेकिन मेरा डीएम फीमेल तरह से है, बहुत नर्चरिंग एंड फेमिनाइन वाला टच है उनके अंदर, ठीक है ना, बहुत केयर प्रोटेक्टिव टाइप के। तो उनके अंदर से जब ये एनर्जी निकलने लगा ना, मैं खुद इतना अच्छा लगने लगा, क्योंकि मुझे कभी भी इस तरह का केयर प्रोटेक्शन, इतना रिस्पेक्टफुली कोई इस तरह से बात करना या ये सब मुझे नहीं मिल रहा था बहुत टाइम तक, बिकॉज ऑफ द वे आई लिव माई लाइफ लाइक अ मैन, राइट। अचानक से जब मेरे डीएम से मुझे ये मिलने लगा, आई वॉज एब्सोल्युटली flabbergasted by the emotions he was portraying towards me at that point in time. alright, तो मैं एकदम ड्रॉ होते चली गई, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला घर पहुंच करके मेरे को फ़ोन करना, तो मैंने कहा ठीक है मैं फ़ोन करूँगी। एंड देन व्हेन आई रीच होम तो आई कॉल्ड हिम, ठीक है, दैट आई रीच। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम पहुंच गए, ठीक है। तो अब मैंने उनको पूछा आप पहुँचे नहीं पहुँचे, आप गए नहीं गए? बोलते नहीं मैं अभी तक नहीं गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप ही पहुँच के मुझे फ़ोन करना। ही सेड ओके आई विल कॉल यू, ठीक है। मैं सुबह 6:30 बजे तक वापस आ गई थी। आई डिड नॉट रिसीव अ कॉल फ्रॉम हिम टिल 9 o'clock। और मैं सो नहीं पा रही थी, मुझे एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं नशे में होने के बावजूद भी पूरे होश में थी और मैं सो नहीं पा रही थी। वही दीवार पे लगा हुआ शिव जी का फ़ोटो देख करके ना मैं ऐसे सोचते रहती थी। आई विल टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, ओके। एक बात याद आया, ये कहते हैं ना यू कीप गुड थॉट्स। आपका कौन सा थॉट कब कहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है यू रियली डोंट नो। मेरे साथ कुछ ऐसे चीज़ें हुआ है, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल देवों का देव महादेव जब शुरू हुआ था उस टाइम पे मेरा इतना ज़्यादा स्केड्यूल टाइट था और मैं ऑलरेडी इतने ज़्यादा ड्रामा से गुज़र रही थी। 2012 की बात है कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था हर रोज़ उस सीरियल पे अपडेट रहने या हर रोज़ उस सीरियल को देखना, ठीक है। तो जब मैंने स्मार्टफ़ोन लिया तो हॉटस्टार डाउनलोड करने के बाद में हॉटस्टार पे वो एपिसोड्स आते थे फ्री में, तो मैं उनको ना देखती थी। तो मैं 802 एपिसोड्स है और 802 एपिसोड्स को मैंने 6 महीने में कंप्लीट कर दिया। डे एंड नाइट मैं उसी सीरियल को देखती रहती थी, देवों का देव महादेव, ठीक है ना। जब भी मुझे टाइम मिला मैं वही सीरियल देखती थी और मैं बहुत कुछ सीखते चली गई। और मैं ना ऐसे शिव जी का और पार्वती माँ का जो प्यार दिखाता था या सती का या शिव जी का जो प्यार दिखाता था ना, मैं ऐसे बोलती थी वाह काश मेरा भी ऐसा एक लव स्टोरी होता, महादेव काश मेरा भी आपका जैसा एक लव स्टोरी होता। मैं ऐसे बोलते रहती थी, पता है। लेकिन जब हुआ ना तब मैं क्या बताऊँ आपको, जब ये एहसास हुआ ना कि एक्चुअली में बाबा ने मेरी मनोकामना सुन ली, वो जो विश किया था कि आपका जैसा एक लव स्टोरी हो, मेरा लव स्टोरी बिल्कुल वैसे ही है। Coming home.